अवतार मेहर बाबा की जय। आज आपको मौन पर अवतार मेहर बाबा ने और हमारे वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, यह बताने का एक प्रयास करता हूँ। केनोपनिषद में कहा है, यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञानतं विजानताम विज्ञातम विजानताम। अर्थात जो समझता है कि मैं आत्म तत्व को नहीं जानता, वह उसे जानता है, और जो समझता है कि मैं उसे जानता हूँ, वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह आत्म तत्व अजान के लिए जाना हुआ है और जानने वाले के लिए अजाना है। केनोपनिषद का तात्पर्य भी यही है कि कोई उस परम आत्म तत्व को उस अर्थ में जानने का दावा नहीं कर सकता जिस अर्थ में हम इस संसार की वस्तुओं को जानते हैं। इसी को आत्मा की आश्चर्य रूपता कहते हैं। उसको जो भी जान जाता है वह मौन हो जाता है। एक जिज्ञासु ने एक संत से करबद्ध प्रार्थना कर एक प्रश्न पूछा, श्रद्धेय, आत्मा क्या है? कृपया विस्तृत रूप से मुझे बतावें। संत मौन रहे। जिज्ञासु ने पुनः उससे वही प्रश्न किया, किंतु अभी भी संत मौन ही रहे। अब तो वह व्याकुल कुछ तेज आवाज में तीसरी बार पुनः बोला, क्या प्रश्न कठिन है, अथवा आप मेरे प्रश्न को सुन व समझ नहीं पा रहे हैं? संत का अर्थ ही है जो अंदर से शांत है, जिसकी जिज्ञासाएं उस परमात्मा में समाहित हो गई हैं। संत ने शांत और मधुर वाणी में कहा, प्रिय मित्र, मैं हर बार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तुम ही नहीं समझ रहे हो, तो इसमें मेरा क्या दोष है? जिज्ञासु ने कहा, आपने तो एक बार भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आप तो हर बार मौन ही रहे। तब संत ने कहा, अरे मित्र, मौन ही तो आत्मा का निर्वचन है, मौन ही उसका स्वरूप और नाम है, मौन ही में वह निहित है। जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया वह मौन हो जाता है। जो अभिव्यक्त किया जा रहा है, बोला जा रहा है, वह आत्मा नहीं है। कैसी विडंबना है, हम संसार में किसी स्वाद की अनुभूति को शब्दों में पिरो नहीं पाते, जीवन में आए हुए आनंद को दुख के लिए नियत शब्द प्रयुक्त नहीं कर पाते, तो फिर उस सुखद आत्मानुभूति को शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि के 60वें श्लोक में एक बात कही है। मैं संस्कृत का श्लोक ना कहकर उसकी भाषा को समझाता हूँ आपको। वाणी वैखरी हो, मुख से शब्द झरने के समान निरंतर फूटते हों, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता हो, परंतु ये सब विद्वानों के उपभोग की चीजें हैं, मोक्ष का नहीं, या मुक्ति में सहायक नहीं। अवतार मेहर बाबा ने 10 जुलाई 1925 से लगातार 44 वर्ष मौन धारण किया, और उसी मौन में उन्होंने दुनिया को ईश्वर वाणी, गॉड स्पीक्स जिसको अपन कहते हैं, मानव सुन, लिसन ह्यूमैनिटी, और अखंड ज्योति, डिस्कोर्सेस जैसे महाग्रंथ प्रदान किए। इन्हीं ग्रंथों में बाबा ने मौन की विस्तृत विवेचना की है। बाबा कहते हैं, मौन मन वाणी का संयम है, मौन मन की एकाग्रता है, मौन सहज समाधि है, मौन आत्मानुभूति है। विचार शून्यता ही मौन है। मौन शून्यावस्था है। ईश्वर की अनंतता का अनुभव मौन में ही किया जा सकता है। बाबा ने कहा,
मौन प्रकाशमयी अवस्था है। मौन एकांतवास, सच्चा उपवास और सद्गुरु सहवास है। मौन सत्य की स्वीकृति है तो मन स्थिति में आत्म जागृति है। ईश्वर वाणी मौन वाणी है। वास्तव में मौन बाबा का स्वरूप है और मौन वाणी बाबा का स्वभाव है। ईश्वर तो मौन है और मनुष्य वाणी है, परंतु मौन तो ईश्वर की अनंतता में निवास करता है। मौन अंतर्मुखता है और वाणी बाहर मुक्ता है, बहिर्मुखता है जिसको कहते हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि जब तक गगरी भर नहीं जाती तब तक उसमें शब्द होता रहता है। जैसे ही गगरी जल में भर जाती है उसमें से आवाज आना बंद हो जाती है। जो उस आत्म तत्व को यथार्थतः जान लेता है वह चुप हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्राय प्रत्येक परिवार में देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं कि परिवार का मुखिया जो वृद्ध हो गया है और अब वह अपने आप में ही जीवन का आनंद लेने लगा है, अब वह न कुछ बोलता है और न कोई वस्तु के लिए आग्रह करता है, चुपचाप मौन होकर बैठा रहता है या लेटा रहता है। परिवार के लोग अक्सर आने जाने वालों से कहते हैं, माता जी या पिताजी अब कुछ बोलते नहीं हैं, मौन ही रहते हैं। प्रायः आंखों की भाषा ही प्रयोग में लाते हैं। वास्तविकता यह है कि उस वृद्ध ने अब सब कुछ जान लिया है, सब कुछ भोग लिया है। अब उसे जिंदगी का यथार्थ समझ में आया, या जब उसे लगा कि व्यर्थ ही बाह्य जीवन में गवाया, असल आनंद तो अंदर है, तो वह मौन धारण कर उस आनंद में अभिभूत हो जाता है। रहीम तो मनुष्य को अपनी जीव जो वाणी का उद्गम है उसे ही बस में रखने की सलाह देते हैं। रहीम कहते हैं, रहीमन जिह्वा बावरी कह गए सर्ग पताल, आप जो कही भीतर रही जूती खात कपाल। बड़े ठाए ठक्का बोलने वाले लोग हैं ये। जीभ तो पागल होती है, जब कहने पर तुल जाए तो आकाश पाताल एक कर देती है। अनाप शनाप कहकर यह तो मुंह के अंदर ही हो लेती है और सुरक्षित हो जाती है। प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी बदतमीजी की कीमत बेचारे सिर को जूते खाकर चुकाना पड़ती है। यहां मौन के महत्व की ओर इशारा किया गया है। बाबा ने कहा है, इच्छा रहित होने की इच्छा के अतिरिक्त, क्या इच्छा रहित होने की इच्छा करने के अतिरिक्त और किसी बात की इच्छा ना करो। सभी आशाओं से ऊंचे उठने के अतिरिक्त और किसी वस्तु की आशा ना करो। फिर बाबा कहते हैं, कुछ भी न चाहो और तुम्हें सर्वस्व प्राप्त होगा। कहा है ना, चाह मिटी चिंता गई मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। आत्मा तो शाश्वत मौन है और मौन विचारों का स्वरूप है। आपने अपने आप में रहना ही मौन है। मौन अपार चैतन्य है। मौन परम शांति का पथ है। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। भगवान शंकर प्रभु राम को प्रणाम करते हैं और प्रभु की उस समय की लीला से अनजान सती के मन में एक जिज्ञासा उठती है। तब भगवान कहते हैं, सती मन में प्रश्न नहीं करो, बल्कि परीक्षा से निवारण करो। क्या कहा है तुलसीदास जी ने, जो तुम रे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। बालकांड में ये कहा गया है। भगवान शिव तो समझ गए कि मेरे उपदेश देने पर भी सती की जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, अतः सती का कल्याण लक्ष्य नहीं है। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा।
यहाँ पर सती परीक्षा लेने जाती हैं और रूप धर लेती हैं सीता का। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी लक्ष्य का जो रमण कर रहा है, जो ईश्वर का सानिध्य निरंतर चाहता है, जो साधक है, साधक को सदैव मौन धारण करना चाहिए। क्योंकि इस अवसर पर लक्ष्मण ने सती को किसके रूप में देखा? सीता के रूप में देख लिया। तो परंतु उनका एक शब्द भी अनर्थ पैदा कर सकता था। अतः साधक की साधना में मौन का क्या महत्व है, कहाँ और क्यों मौन रहना चाहिए, यदि साधक नहीं जानता तो साधना विफल हो सकती है। मौन तो परम शांति का पथ है। मौन उपासना है। सामान्य जीवन में पारिवारिक कलह का मुख्य स्रोत वाचालता है। छोटी छोटी घटनाओं में यदि एक पक्ष शांति धारण कर ले तो कलह कभी ना हो, परंतु दाल में नमक, सब्जी में नमक का ज़्यादा होना, कपड़े का साफ ना धोना जैसी छोटी छोटी बातों पर अक्सर परिवारों में विवाद होता है। परंतु इसी के बीच यदि एक पक्ष भी मौन धारण कर ले तो वहीं से प्रेम की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मौन में प्रेम समाहित है। मौन वाणी परम शांति का मार्ग है। मौन वाणी का अभ्यास करना चाहिए। हमारे बाबा मौन रहे हैं, हमें मौनी बाबा बनना चाहिए। मौन के द्वारा ईश्वरानुभूति होती है। मौन अधिष्ठान है और वाणियों की उपाधियां हैं। मौन तो हृदय सिद्ध सत्ता है। महामौन परम शांति का भाग है। मौन मन की एकाग्रता है। मौन और चुप्पी में अंतर है। मौन शांतिपूर्ण जीने का मार्ग है और चुप्पी तो कई बार क्रोध में ली जाती है। विवाद हो गया, अब वार्ता नहीं करना तो चुप्पी साध ली। सामाजिक जीवन में संबंधों को बनाने में 80% भूमिका वाणी और भाषा की रहती है, तो 20% भूमिका मौन की भी रहती है। जीवन चाहे समाज से जुड़ा हो, चाहे साधना से, किंतु एक बात निश्चित है कि भाषा और मौन व्यक्ति के एक दूसरे के पूरक है। जहाँ भाषा विफल होती है वहाँ मौन अपना दूरगामी परिणाम दिखाता है। वाणी वही असर होती है जिसका जन्म अंतर मौन से होता है। महापुरुषों की भाषा ही नहीं बल्कि मौन भी भाषा से कहीं अधिक महान होता है। मौन साधना की आत्मा है, सामयिक का प्राण है और भक्ति की धुरी है। बाहर के मौन और भीतर के मौन में अंतर है। मौन व्यक्ति को निंदा, असत्य मतलब झूठ बोलना, मौन व्यक्ति को निंदा, असत्य बोलने, बैर, विरोध, क्रोध, अनावश्यक कर्म बंधन, व्यर्थ बहसबाजी से बचाता है। मौन, उपवास, एकांतवास और सद्गुरु सहवास ही आध्यात्मिक जीवन है। वाणी का मौन तो शुरुआत है, जबकि उसका परम लक्ष्य तो मन का मौन है। मन को शांत करने पर अंतर्मन की शक्ति प्राप्त होती है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। निरंतर मौन अभ्यास से मन और बुद्धि को नवीन ऊर्जा मिलती है। जिसके भीतर मौन घटित होता है उसके भीतर का शून्य साकार हो जाता है। पहले साधक ईश्वर की खोज करता है, फिर ईश्वर साधक की खोज करता है। जैसे जैसे मौन गहरा होता जाता है, साधना अपने आप गहरी होती चली जाती है। अवतार मेहर बाबा ने मौन को स्वीकार कर लिया तो उनकी शिक्षाएं, उपदेश और ज़्यादा प्रभावी ढंग से हमारे जीवन को सफलता की राह दिखाने लगे। बाबा के मौन से
मन की शांति के द्वार तो खुले ही, वाणी के उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा का संचय भी होने लगा। जिस प्रकार नदी के तट पर बैठने से मन शीतलता से भर उठता है, ठीक उसी प्रकार शांत व्यक्ति का सानिध्य जीवन में शांति लाता है। बाबा ने मौन को अपने अंतरपट की गहराई में जिया है, अतः उनके सानिध्य में उनकी किरणों का प्रकाश हमारे जीवन पात्र को निरंतर प्रकाशित और प्रवाहित करता है। महावीर, सुकरात, बुद्ध और जीसस ने भी मौन को आत्मसात किया। मौन व्यक्ति के चारों ओर एक खास तरह की ऊर्जा क्षेत्र निर्मित कर देता है। मौन पर एक सुंदर कथा का श्रवण हो रहा है। दार्शनिक मौलुंक का पुत्र बुद्ध के पास पहुंचा और प्रश्न किया, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, पर पहले यह बताओ कि यह तुम्हारी बौद्धिक उपज है या सत्य को जानने की जिज्ञासा है या प्रयास है। प्रश्न दो तरह के होते हैं। एक प्रश्न होता है जिसके माध्यम से सामने वाले से कि ज्ञान की थाह हम लेते हैं, जिसका हमें ज्ञान होता है परंतु हम सामने वाले के ज्ञान की थाह लेते हैं। एक प्रश्न होता है जिसमें जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, कौतूहल होता है। वो जो कौतूहल होता है, वो जो जिज्ञासा होती है, वो सार्थक प्रश्न होता है। मौलुक के पुत्र ने कहा, बुद्धि का प्रयोग तो बहुत कर चुका हूं, अब तो सत्य से साक्षात्कार करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, तो फिर कुछ दांव पर लगा सकोगे? अब मौलुक जो है वो थोड़ा सा संकोच में आ गया। मौलुक पुत्र ने कहा, क्षत्रिय हूं, मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। बुद्ध बोले, ईश्वर है। क्या बोले? ईश्वर है, गॉड इज। अगर इस प्रश्न का समाधान पाना है तो तुम्हें 2 वर्ष मौन धारण करना होगा, और तब तक कोई प्रश्न और ना ही कोई समाधान। जब 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो मैं स्वयं ही पूछ लूंगा, तुम्हारे प्रश्न का समाधान दे दूंगा। क्या तुम तैयार हो? मौलुक पुत्र बोला, 2 वर्ष मौन? भगवंत, अगर आप जानते हैं तो बताने में क्या आपत्ति है? बुद्ध ने कहा, पात्रता का निर्माण करना होगा। समझ रहे हैं ना आप? पात्रता का निर्माण करना होगा। वो तो देने के लिए तैयार है, हमारा पात्र गंदा है, वो तो प्रेम निरंतर उड़ेल रहा है। बाबा ने कहा, आई हैव कम टू सो द सीड ऑफ लव इन योर हार्ट। मैं तुम्हारे हृदयों में प्रेम के बीज बोने के लिए आया हूं, पर हमको अपने हृदय में उर्वरा शक्ति पैदा करना पड़ेगी। हमको तो वो प्रेम का प्याला निरंतर पिला रहा है, पिलाना चाहता है, परंतु हम गंदा प्याला लेकर उसके सामने खड़े। वो कहता है कि इसको साफ कर लो। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल। वो निर्मलता पसंद करता है, वो प्योरिटी पसंद करता है। बुद्ध क्या कह रहे हैं? पात्रता का निर्माण करना होगा। अशुद्ध पात्र में डाला गया अमृत भी व्यर्थ हो जाता है। तू धैर्य से काम ले। मैं मात्र उत्तर ही नहीं देता हूं, उपचार भी देता हूं। 2 वर्ष का मौन, यही उपचार है तुम्हारे लिए, यही औषधि भी है। मौलुक पुत्र कुछ नहीं बोला, चुप रहा।
पूर्णतया मौन, और उसी मौन से वह अंतरात्मा में प्रवेश कर गया। 2 वर्ष बीत गए, परंतु वह तो सब कुछ विस्मृत कर चुका था। एक दिन बुद्ध ने मौलुंग पुत्र से कहा, क्या हुआ वत्स, अभी 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुए? मौलुंग पुत्र ने हंसते हुए कहा, भगवंत, आपकी औषधि काम कर गई। कौन सी औषधि? मौन। कितना प्रभाव है जीवन में, बताइए। 2 वर्ष मौन रहने से उसके सारे उत्तरों का जवाब उसको स्वयं ही मिल गया। क्या बोल रहा है बुद्ध भगवान से? भगवान, आपकी औषधि काम कर गई, मेरे अंतर में दीप जल उठा है। वो एक प्रकाश अंदर प्रज्वलित हो जाता है और उस प्रकाश में सारे प्रश्न भस्म हो जाते हैं। वो कह रहा है, मेरे अंतर में दीप जल उठा है और प्रकाश फैल गया है। मौन ने मेरे अंतर स्वर मुखरित कर दिए हैं, पांडित्य गिर गया है और प्रज्ञा के नयन खुल गए हैं, प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं। इसी मौन प्रज्ञा ने मेरे सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया है। अब तो मैं प्रश्न मुक्त हूं, मैं शांत हो गया हूं, और यही शांति मौन बुद्धत्व है। संत तबरीज कहते हैं, जीभ को ज्यादा बोलने से, पेट को ज्यादा खाने से और आंख को ज्यादा देखने से रोको। अरब के बहुत बड़े संत हो चुके हैं ये। कितनी बड़ी बात को कितनी सहजता से कह रहे हैं। जीभ को ज्यादा बोलने से, पेट को ज्यादा खाने से और आंख को ज्यादा देखने से रोको। और अंत में मेहर बाबा क्या कहते हैं, सुनिए। बाबा कहते हैं, काल के अनंत प्रवाह में ईश्वर अपनी बड़ी से बड़ी देन मौन रूप में निरंतर देता रहता है। फिर से सुन लीजिए, बाबा क्या कह रहे हैं? काल के अनंत प्रवाह में ईश्वर अपनी बड़ी से बड़ी देन मौन के रूप में निरंतर देता रहता है, लेकिन मानव जाति उसके मौन के गर्जन के प्रति अपने कान बिल्कुल बंद कर लेती है। रात भर बरसात हुई, हमने कहा हमारा घड़ा नहीं भरा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं भरा? कहने लगे हमें क्या मालूम, भरा नहीं। जब लोगों ने देखा तो घड़ा उल्टा रखा हुआ था। पात्रता चाहिए, हमें प्रयास करने होंगे। जिस चीज को हम चाहते हैं उस चीज के लिए हमें प्रयास करने होंगे और पात्र बनना होगा। सुपात्र को चीजें मिलती है, कुपात्र को चीजें नहीं मिलती। शिक्षक जो अच्छा पढ़ता है बच्चा, उसको ज्ञान ज्यादा देता है, जो नहीं पढ़ता उसके प्रति ढिलाई कर देता है। तो बाबा कह रहे हैं, काल के अनंत प्रवाह में ईश्वर अपनी बड़ी से बड़ी देन मौन रूप में निरंतर देता रहता है, लेकिन मानव जाति उसके मौन के गर्जन के प्रति अपने कान बिल्कुल बंद कर देती। तब क्या होता है? तब बाबा कहते हैं, ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार लेता है। जब जब होए धर्म की हानि, तब ईश्वर जन्म लेता है। अपार परमात्मा माया के नशे में चूर मानव जाति को जगाकर उसे उसके सच्चे लक्ष्य की चेतना देने के लिए सीमित मानव रूप में अवतार लेता है। हमारा सौभाग्य है इस अवतार काल में बाबा से हमारे संबंध बने। बाबा ने तो कहा है, मैं अपने टूटे फूटे फर्नीचरों को इकट्ठा कर लेता हूँ। बाबा ने कहा, मैं अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर लेता हूँ। ये उसकी महती कृपा है जो उसने हमें ढूंढ लिया।
हम तो ढूंढते ढूंढते थक गए। हमारे बीच में आज परमपिता परमेश्वर निरंतर विद्यमान है, पर रामायण की एक पंक्ति है, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, ते ते ही मिलहि न कछु संदेह। तुलसीदास जी से पूछा मैंने कि सत्य सनेहु क्यों लिखा? जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सत्य स्नेह मतलब सच्चा प्रेम। तो क्या झूठा प्रेम भी होता है? तो तुलसीदास जी कहते हाँ, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर मुनि जन के ये ही रीति। हम सब लोग स्वार्थ से बंधे हुए लोग हैं। ऐसा कर दो तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दो तो ऐसा कर देंगे। हम तो भगवान से भी सौदा करते हैं, प्रभु ऐसा कर दो, ये प्रसाद चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, इतना दान दे देंगे। जिस राजा को, जो सारी कायनात का राजा है, जो सारे विश्व का शहंशाह है, उसको हम क्या दे सकते हैं? उसको हम प्रेम दे सकते हैं, अपनी मौन श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मौन के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर से तादात्म्य बना सकते हैं। आप सभी बाबा प्रेमियों को जय मेहर बाबा, जय बाबा।